Hey, hello, welcome back MBA CET aspirants. Welcome to this new video, guys. So MBA CET के एंड से जो CET सेल है उनके एंड से जो नोटिफिकेशन आया है उसके बेसिस पे दो चीजें हमें पता चली है। एक अबाउट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कब से स्टार्ट हो सकती है, एक टेंटेटिव अंदाजा हमें आ चुका है, एंड सेकंड इज ये अपार आईडी करके जो है, और इसका जो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है स्टूडेंट्स के बीच में, बहुत सारे स्टूडेंट्स को लग रहा है कि दिस इज नॉट नेसेसरी फॉर MBA CET। तो इसको थोड़ा सा क्लैरिटी लेते हैं कि क्या ये नेसेसरी है फॉर MBA CET एस्पायरेंट्स एंड व्हेन कैन द रजिस्ट्रेशन, जो आपके MBA CET के रजिस्ट्रेशन है 2026 के, वो कब से स्टार्ट हो सकते हैं। ये दो चीजों के बारे में हम क्विकली बात कर लेते हैं। ओके, सो फर्स्ट इज योर आधार जो हमें चाहिए। ये दो डॉक्यूमेंट्स हमें MBA CET 2026 के लिए लगेंगे। दिस इज फॉर MBA स्टूडेंट्स आल्सो गाइस, कि आपको आधार कार्ड विच इज अपडेटेड, सारी चीजें अपडेटेड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मेल आईडी किसी और का है, आपका फोन नंबर किसी और का, ये नहीं चलेगा, वरना आगे जाके जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तब आपको चैलेंज आएगा। ठीक है, सो अपडेटेड आधार चाहिए। ठीक है, दिस इज डन टू अवॉइड चीटिंग। अ लॉट ऑफ चीटिंग हैज बीन हैपनिंग इन रीसेंट ईयर्स सीईटी में, तो इसीलिए ये किया जा रहा है। उसके बाद अपार आईडी, अपार आईडी भी नेसेसरी है फॉर MBA CET एस्पायरेंट्स, और ये कब लगेगा? बिफोर रजिस्ट्रेशन। और रजिस्ट्रेशन कब चालू होंगे? जनवरी में रजिस्ट्रेशन फॉर श्योर स्टार्ट होंगे गाइस। तो इसीलिए जनवरी में अगर रजिस्ट्रेशन चालू हुआ है तो फॉर्म्स भरने के पहले MBA CET 2026 के जो रजिस्ट्रेशन चालू होंगे वो रजिस्ट्रेशन में आपको अपार आईडी भी फिल करना पड़ेगा। विदाउट अपार आईडी आप रजिस्टर नहीं कर पाओगे। तो अगर आप रजिस्टर नहीं करोगे इसका मतलब आपको अपार आईडी अभी निकाल के रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको कुछ इधर उधर होता है तो आपको टाइम लग सकता है। तो अपार आईडी निकालने का प्रोसेस बहुत इजी है, आपको ऑनलाइन भी बहुत सारे सोर्सेज में दिख जाएगा, क्योंकि दिस इज नेसेसरी फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सीईटी, फिर वो 12th की सीईटी हो, MBA CET हो, MCA CET हो, एनी काइंड ऑफ सीईटी। तो इस केस में मैं आपको बेसिक ओवरव्यू दे देता हूं कि कैसे एग्जैक्टली आपको निकालना है, राइट, द अपार आईडी। सो बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन भी है, ये कंफ्यूजन में भी दूर कर लेता हूं। कुछ लोगों को लग रहा है कि आधार या अपार में से कोई एक ही लगेगा, ऐसा नहीं है। दे हैव सेड एंड नॉट और। तो आधार और अपार ये दोनों भी आईडीज आपको लगेंगे। आधार तो आपके पास ऑलरेडी है, अपार आईडी आपको निकालना है। कैसे निकालना है क्विकली देख लेते हैं प्रोसेस। सो पहले तो वेबसाइट आप कोई भी गूगल पे, क्रोम पे डाल देते हो अपार आईडी, तो आपको फर्स्ट ही डिजिलॉकर का एक आ जाएगा। ये आप मोबाइल थ्रू भी कर सकते हो, एप्लीकेशन आपके पास अगर डिजिलॉकर का एप्लीकेशन है उसके थ्रू भी आपको ये हो जाएगा। वेरी सिंपल प्रोसेस। आप फर्स्ट जो डिजिलॉकर का जो वेबसाइट आ रहा है उसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हो तो उसके बाद ऐसा कुछ आपका खुल जाता हो। फिर उसके बाद राइट कॉर्नर पे अगर आप देख पा रहे होगे लॉग इन या रजिस्टर करके लिखा हुआ है। सो यू जस्ट लॉग इन, आप लॉग इन करते हो आपके फोन नंबर और ओटीपी के साथ, तो आपको उसके बाद दिख जाता है अपार आईडी, जैसे आप इधर नीचे देख पा रहे होगे, राइट। सो उसके बेसिस पे आपको उसको क्लिक करना है और आगे की रजिस्ट्रेशन आपको पूरी कंप्लीट कर लेनी है। ओके, सो बिफोर वी सी अबाउट प्रेप गाइस, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करने वाला हूं, बट बिफोर दैट अपार आईडी के लिए दो तीन चीजें मैं जो बताना भूल गया। फर्स्ट इज गाइस, आपको ज्यादा कुछ डिटेल्स नहीं लगती, आपके 10th और 12th के बेसिक डिटेल्स लगते हैं जो आप सीईटी में फिल इन करते हो, जैसे कौन सा बोर्ड था, देन कौन सा ईयर था, फिर आपका जो रोल नंबर, वो सारी चीजें मार्कशीट पे मेंशन होती है। सो यू डोंट नीड टू वरी, बेसिक इंफॉर्मेशन लगती है। 5 मिनट्स का काम है, 5 मिनट में आपका अपार आईडी हो जाएगा। ठीक है, तो ये कर लो। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज प्रेप, कैसे चल रहा है गाइस, हाउ आर यू कंप्लीटिंग योर सिलेबस। सिलेबस क्या आपका 20-30% खत्म हो चुका है कम से कम? नहीं तो गाइस आपको थोड़ा रश करना पड़ेगा। मॉक टेस्ट, आप बोलोगे अभी कैसे मॉक टेस्ट की बात हुई है? लास्ट वीक में मैंने एक बहुत डिटेल वीडियो डाला था, मॉक टेस्ट अभी क्यों देनी है, उसके रीजंस क्या है, उसके बाद क्या करना है, उसकी सबकी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है। आप प्लीज वो वीडियो देख लो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, क्योंकि इट इज लाइक समथिंग विच यू शुड नॉट मिस, ट्रस्ट मी। ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट स्ट्रैटेजी के भी वीडियो बनाए थे कि आपने एग्जैक्टली कैसे आपका प्रिपरेशन प्लान करना चाहिए, सो दैट आप आराम से अभी से लेके 3 महीने में, विच इज 90 डेज अराउंड जो दिन बचे हैं, उसमें 99 परसेंटाइल कैसे लेके आ सकते हो विद सम स्ट्रैटेजिक प्रिपरेशन। ठीक है, तो ये 3 चीजें देख लो। आई हैव पुट इन ऑल द डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, अभी चलते आगे के पार्ट के ऊपर कि अगर आप प्रिपरेशन थोड़ा सा एक्सेलरेट करना चाहते हो, जो चीजें आपको प्रॉब्लम आ रही है उसको एड्रेस करना चाहते हो, तो गाइज टॉपिनिकस कैन हेल्प यू with this particular batch। ठीक है, you can enroll into this batch which is MBA CET 2026 focus batch। ठीक है, इसमें 3 चीजें जो इंपॉर्टेंट है, which is आपको शॉर्टकट सिखाए जाएंगे so that आप कोई भी क्वेश्चन 30-40 सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड इज JVMS alums as faculties and mentors guys, आपको फुल टाइम मेंटर्स अलोकेट किए जाएंगे so that you can interact with them every time you want, right। एंड थर्ड पॉइंट गाइस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक्चुअल सीईटी लेवल मॉक्स मिलेंगे आपको इसमें 30+। ओके, तो ये सारी चीजें आपको इस बैच में प्रोवाइड की जाती है सो दैट आपका प्रिपरेशन आराम से जंप हो सके। ठीक है, ट्रस्ट मी गाइस, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पहली बार जब सीईटी दिया था तब 40-50 परसेंटाइल आया था। जब ये प्रोग्राम थ्रू नेक्स्ट ईयर उन्होंने कन्वर्ट
किया, so they received anywhere around 98-99 percentile case, right? So this is the benefit of this particular program. तो अगर आप enroll करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाली गई, उस पर रजिस्टर करो या दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो. So that's all guys, that's all from today's video. As I always say, let's do it for GBMS guys. यही एक टारगेट होना चाहिए आपका, बाकी सारे कॉलेजेस को छोड़ दो, जस्ट फोकस ऑन दिस वन वेरी इंपॉर्टेंट कॉलेज विच इज GBMS, राइट? एंड देन ऑफ कोर्स यू हैव एनी क्वेरीज, reach out to us guys, we'll be happy to help you. Okay, stay focused guys and start your preparation in full fledged. All the best.